दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस बुक समरी को जरूर सुनें। फाइनेंशियल नॉलेज को आसान भाषा में समझने के लिए ये बुक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बुक मानी गई है। इस किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर कोई भी अमीर बन सकता है। आइए रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड को शॉर्ट में बुक समरी के थ्रू समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के ऑथर हैं। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा है उसी के बारे में बताया गया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, लेकिन फिर भी वो गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी रिच थे। ऑथर ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया था और उनसे रिच बनने के काफ़ी गुण भी सीखे थे, क्योंकि ऑथर के दोस्त खुद रिच थे। इस बुक में 6 चैप्टर हैं जो बुक के 6 मेन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। चैप्टर्स कुछ इस प्रकार हैं। चैप्टर नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। चैप्टर नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस करें। चैप्टर नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, टैक्स और कॉरपोरेशंस का इतिहास। चैप्टर नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। आइए एक एक करके हर चैप्टर के बारे में डिटेल में समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा था कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसे में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक सिखा दिया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत को जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहां माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसे के लिए जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। चैप्टर नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम एक अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं। इस रेट रेस से बाहर निकलने के लिए जो मेन पॉइंट ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इससे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वाले से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। लायबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से ही पैसा जा रहा है, लेकिन उसी कार को आप अपना एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसी कार को ओला या उबर से लिंक कर देते हैं और एक ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसका अपोजिट, अगर आप उन 50 लाख रुपयों को FD या PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या Airbnb से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब बात पता नहीं होती, इसीलिए वो भी नौकरी कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं कि एसेट कितने तरह के होते हैं। ऑथर ने 6 तरह के एसेट्स बताए हैं। नंबर 1,
स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3 रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। नंबर 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स, यदि आप कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र आपको रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स आदि। तो दोस्तों आप भी एसेट्स बनाइए, ना कि लाइबिलिटीज। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं, ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपके आसपास बहुत नजर आ जाएंगे, देखने में बड़े बड़े घर होंगे लेकिन फिर भी किस्तें भर रहे होंगे या बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाएं। अमीर बनना है तो आप अपना बिजनेस लगाएं, जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया है और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली हैं। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना पैसा कमा पाएगा? एग्जाम्पल नंबर 2 बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल अपना बर्गर बेचता है, जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स आदि ही करें, जिनके लिए आपको बहुत ही दिमाग और पैसे की जरूरत होती है, बल्कि इसके बजाय आप अपना छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। चैप्टर नंबर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों अमीरों के पास टैक्स से बचने का तरीका होता है, वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत ही ज़्यादा छूट देती है। मान लीजिए कि किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं लेगा, बल्कि वो अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर ही लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के नाम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह अमीरों के पास टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं। और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यह कानून का लूपहोल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब अपने घर पर लोन लेता है तो उसे एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। चैप्टर नंबर 5 द रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीरों के सीक्रेट्स बताए हैं कि किस तरह से वो पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन वो बिल्डिंग बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत ही ज्यादा कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद लिया। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा कचरा साफ करवाया, वहां गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी ज्यादा रिच होता गया। अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। चैप्टर नंबर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 3 पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA करने वाले को ये चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% से भी ज्यादा लोग दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं।
दूसरे के अंडर नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो गाइस, ये थे अमीर बनने के रूल्स, जिन्हें जानने के बाद कोई भी अमीर बन सकता है। तो आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।